चलिए 2019 का क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तब यह व्यवहार करेगा। तो पहले ध्यान देंगे, उत्तल लेंस का पवर्तनांक कितना है 1.5, और जिस आप जल में डुबा रहे हैं उस जल का पवर्तनांक कितना है 1.33। आपको बताए हैं कि जब कांच का पवर्तनांक ज्यादा रहे और लिक्विड का कम रहे तो ये अपना नेचर नहीं बदलता है। ठीक है, नेचर नहीं बदलेगा, मतलब उत्तल है तो लिक्विड के अंदर भी जाके उत्तल ही रहेगा, अवतल रहेगा तो अंदर भी जाके अवतल ही रहेगा। तो अगर ये बाहर उत्तल लेंस है, अगर ये बाहर उत्तल लेंस है तो तरल के अंदर भी जाके कैसा व्यवहार करेगा उत्तल लेंस? क्यों? क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है और लिक्विड का कम है। अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाए तो फोकस दूरी अनंत हो जाता है, पावर 0 हो जाएगा। अगर उसका ज्यादा रहे, लिक्विड का ज्यादा रहे, इसका कम रहे तो ये जाके नेचर चेंज कर देगा। उत्तल है तो अंदर जाके अवतल हो जाएगा, अवतल है तो अंदर जाके उत्तल हो जाएगा। तो इसका कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, लिक्विड का कम है, तो ये अपना नेचर नहीं बदलेगा। आते हैं 2 नंबर में, करके एलआर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एलआर परिपथ, तो शक्ति गुणांक आपको बताए हैं पावर फैक्टर cos फाई होता है, ये होता है R/Z। और एलआर परिपथ के लिए जो Z होता है √R² प्लस XL², यही XL ω²L² होता है, तो ये होगा सेकंड वाला। ठीक है, ये होगा आपका R/√R² प्लस ω²L²। कोई दिक्कत वाला कि इसको समझना। 3rd नंबर में आते हैं, करे प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान का अनुपात है। ध्यान देंगे, पहले कौन सा नाम है? तो वर्ग माध्य मूल मान तो IRMS, उसके बाद शिखर मान I0। तो इसका वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है I0/√2, और ये I0 है, इसका अपॉन में 1 कर दीजिए, तो ये क्या होगा I0/√2 और 1/I0, ये दोनों कैंसिल, 1/√2, ये दूसरा हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? चल, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, संचरण मतलब चलने की दिशा कैसा होता है? तो वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर। अब यहां पे ये बताइए, करा है कि प्रकाश के रंग का कारण होता है, क्या होता है? तो इसका आवृत्ति होता है, आवृत्ति के कारण ही क्या करता है? रंग बदल जाता है। 5 नंबर में कोई दिक्कत वाला कि यहां तक? चलिए नेक्स्ट। 6 नंबर में क्या कह रहा है? चलिए 6 नंबर में कह रहा है कि ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो याद रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, और ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? घटता है। कोई दिक्कत वाला? इसके बाद है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में, यहाँ कुंडली होना चाहिए, कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। लपेटे मतलब फेरों की संख्या। तो अब बताइए इसमें क्या हो सकता है? तो ध्यान देंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाने वाला है। तो देखिए, वोल्टेज बढ़ाने वाले का मतलब ये हो गया कि हमारे कॉइल में 2 तरह का कॉइल होता है, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल N1 है, सेकेंडरी कॉइल N2 है। तो वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी में ज्यादा कॉइल होना चाहिए। ठीक है, इसी कॉइल को लपेट, अब बोलते हैं कि इतना लपेटा है। अगर वोल्टेज घटाने वाला रहता तो प्राथमिक कुंडली में ज्यादा रहता, द्वितीय कुंडली में कम। लेकिन वोल्टेज बढ़ाने वाला है, वोल्टेज बढ़ाने वाले के लिए क्या होगा?
तो द्वितीय कुंडली में फेरों का संख्या ज्यादा होगा किससे? तब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से। यहां तक कोई दिक्कत? तो 7 का कौन सा रहेगा बालक? 7 का कौन सा रहेगा? 2 नंबर, N2 ग्रेटर देन N1। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? 7 का क्या होगा? N2 ग्रेटर देन N1। चलिए 8 नंबर में आएंगे। याद ही हो गया उसको। चलिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। बोलो मत। 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक है इसे टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। मतलब है अगर कोई टावर इतना ऊंचाई तक है तो उसका प्रसारण कहां तक हो सकता है। तो हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में कि सर अगर निकालना रहे डी तो ये होता है √2RH। ये √2 है, आर है पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर, मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से गुना, और ये 245। इस सब को हल कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 56 किलोमीटर। तो ये आएगा मीटर में, 1000 से भाग देके चेंज कीजिएगा किलोमीटर में तो ये कितना होगा? 56 किलोमीटर। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो आप बताइए। हम लोग पढ़े हैं हीरा का कितना होता है? 2.4। लोहा का नहीं ना जी, लोहा पारदर्शी माध्यम थोड़ी है। चलिए, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। तो ये बताइए कि नैंड गेट में कौन कौन गेट है पहले? तो कहिएगा कि सर एंड गेट प्लस नॉट गेट इक्वल टू नैंड गेट। तो यहाँ पर बुलियन व्यंजक का बात करें तो पहले हम एंड लिखेंगे, तो y इक्वल्स a.b, और इसके ऊपर बार देंगे तो नैंड हो जाएगा, तो बार दे दिए, यही नैंड है। अब खोजिए इसमें कहाँ है? तो आप कहिए सर 4 नंबर दिख रहा है ना जी। चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो याद रखेंगे, आपको 3 को बताए थे, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। तो ये बताइए कि अनुचुंबकीय के लिए क्या होगा? इसको परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है कि नहीं? क्या कहा जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति कैसा होता है? तो कहिएगा कि सर इसका प्रवृत्ति स्थिर रहता है। ठीक है, स्थिर मतलब कांस्टेंट। ई मतलब ज्यादा चुंबकीय गुण को नहीं दर्शाता है। ये अपने मान को क्या रखता है? प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति। ठीक है, ये कैसा रखेगा? तो स्थिर रखेगा। कौन बदलेगा? लौह वाला बदल देता है। चलिए बताइए, ये भी आपको बताया गया है। कलांतर फाई हो तो वाटहीन धारा का घटक होगा। तो आपको याद होगा, एक वाटहीन धारा, एक वाटफुल धारा, 2 को बताए थे, याद है? तो बताइए कौन होगा इसमें? किसको आप वाटहीन धारा कहिएगा? कॉस फाई, साइन फाई, ये कॉस फाई, साइन फाई। बहुत अच्छा, कहाँ है जी इसमें? ये ठीक है। तो वाटहीन एक वाटफुल था, उसको किस में ले लेंगे? कॉस। बताइए, आप ही बताइए ना, सब नहीं बताएगा ना जी। बताओ हुआ, बताओ कौन हुई? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों? आवेश का पृष्ठीय घनत्व है, तो ये आवेश बटा में क्षेत्रफल होता है, तो ये कूलम हो गया, ये मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर कौन है? पहला ही। क्लियर है? चलिए, बोला हो Fe/F0 कौन है? माइनस में ऑप्शन बताइए ना, ऑप्शन 3 नंबर। तो ये बताइए कि Fe का पूरा नाम क्या है? Fe का पूरा नाम क्या है? इसमें 2 तरह का लेंस हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन था? तो नेत्रिका का फोकस दूरी, एक था अभिदृश्य का। तो याद रखेंगे, ई नहीं होगा, कौन होगा? ई होगा। तो F0 का मतलब बताइए, F0 मतलब क्या होता है? तो आप कहिए सर F0 मतलब होता है
अभिदृश्य का ऑब्जेक्ट है ना, अभिदृश्य का फोकस दूरी, और एफी का मतलब क्या होगा, नेत्रिका का फोकस दूरी। अच्छा, एफओ प्लस एफी भी बताए थे। एफओ प्लस एफी को क्या कहिएगा, यंत्र का लंबाई, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, यंत्र का लंबाई, मान लीजिए माइक्रोस्कोप लीजिएगा तो उसका कुछ लंबाई रहेगा ना कि इतना लंबाई का लिए हैं, तो उसको यंत्र का लंबाई कहा जाता है। और किसे निकालेंगे तो L इक्वल टू एफ, माइनस हो रहेगा तो मॉड में डाल के उसको प्लस कर दिया जाता है। क्लियर है? तो इसमें कौन होगा, ये जो अभी हम लोग लिखे इसमें कौन होगा, तो माइनस एफ अपॉन एफ। 15 नंबर ही बताइए, बताइए। तो अभी रिवीजन में भी चल रहा है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि सर ए म्यू माइनस 1, तो कौन होगा ये, 2 नंबर। चलिए अभी बताइए कैसे 24 वाट आप निकाले हैं, थोड़ा सा हमको भी बताइए। आप बताए हैं सही, लेकिन कैसे बताए ये बताइए। हाँ, कहा है, ध्यान देंगे, बहुत अच्छा। आपने बोला कि सर 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी इक्विवेलेंट पावर। तो हमको ये बताइए कि श्रेणी क्रम में, अगर हम लोग श्रेणी क्रम में बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या अलग होता है बालक। तो आप कहिएगा कि सर श्रेणी क्रम में हम लोग पढ़े हैं कि वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट विल बी सेम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अगर पावर लिया जाए तो 1/P1 P2 करके ऐड करना होता है। तो हमें कब ज्यादा लेते हैं, जब दो से ज्यादा रहता है। जब दुए को बल्ब है तो P इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, कितना होगा P1 इंटू P2, अब P1 प्लस P2 कितना होगा 60 इंटू 40, 60 40 100 होता है ना जी, 0000 कितना 24 वाट। कोई दिक्कत बालक, क्या होगा 24 वाट। बना लीजिए, बनाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही रहता है। हो गया। अब देखो, मतलब जब कहेंगे बनाने के लिए तब कॉपी निकालेगा, तब ये सब पहले से तैयार रह जाता है ना। हम तो मिटा देंगे, तुरंत हटा देंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता, बोला हुआ 2 नंबर। कैसे, तो सर याद कर लिए क्वेश्चन है, बैंक को याद कर लिया, बहुत अच्छा। जहां 1 को 2 कर देगा, कहा गया जी, तो हो गई तार कल्याण, है ना जी। तो ध्यान देंगे, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है हम लोग के पास, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर रख लिया जाए। तो U इक्वल टू हाफ हो गया, C कैपेसिटेंस कितना है, नहीं है, फॉर्मूला चेंज करना होगा क्योंकि C हमारे पास, अच्छा यही पूछ रहा है ना बालक, तो 2U/V²। ठीक है, देखिए यहाँ पे संधारित्र की धारिता होगी, यही पूछ रहा है, देखिए फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। तो U इक्वल टू हाफ CV² होता है। तो अगर आप इसको लिखे तो CV² इक्वल टू 2U होगा, तो C इक्वल टू कितना होगा 2U/V²। अब इस पे बना लीजिए, तो आप कहिएगा कि सर C इक्वल टू 2 इंटू U, तो ये के जो दिया हुआ है, और V² मतलब ये 10 4 जीरो होगा। तो अब बताइए जब 4 जीरो ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब इसका यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। तो इसमें कौन है, यही सेकंड वाला है। जल्दी जल्दी इसको मेंशन कीजिए, फॉर्मूला याद रखना होगा, U इक्वल टू कितना हाफ CV²। अब इसमें निकालना क्या है हमको, तो संधारित्र का धारिता निकालना है। हटा दे बालक इसको। चलिए
बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है कहाँ अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। याद रखेंगे इसको अबिंदुकता कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म लिखते हैं। आप मेंशन कर लीजिएगा अबिंदुकता के नाम से। हो गया बालक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। आगे बढ़ा दिया जाए। बताइए बालक, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तभी ना पूरा का पूरा मेजरमेंट बताएगा वो। हाँ, एक फॉर्मूला है आवृत्ति के लिए, ठीक है। देखा जाए तो ये है क्या बालक, आवृत्ति का इसका एक फॉर्मूला है 1/n = 2 पाई √I/m × BH, ये फॉर्मूला है। तो अब बताइए आपको क्या दिया हुआ है, तो आवृत्ति पूछ रहा है कि आवृत्ति और बी के साथ क्या संबंध है, तो इसको पलटिए ना। तो पलटिएगा तो n = कितना होगा 1/2 पाई, ऐसे ऊपर चला जाएगा m × BH और अपॉन I। तो अब केवल n और b के साथ संबंध, तो n समानुपाती √BH दिख रहा है, देखिए तो इसमें है क्या है n²। तो ठीक है, अब e नहीं दिख रहा है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा n² समानुपाती BH। तो ये देखिए, ये गुना नहीं, ये क्या है समानुपाती, e² ना है जी। अंडर रूट हटता है तो 1/2 पावर होता है, स्क्वायर थोड़े होता है, देखा ना। यहां पर क्या है, ये सब समानुपाती है, तो e² है। तो हम कह रहे हैं कि अंडर रूट हटता है तो पावर तो 1/2 होना चाहिए। अगर ही रहता है ऐसे तब सही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। लिख लिए, नहीं लिखे, ना लिखे हैं तो लिख, ना ना रहे दी ना सर, लिख लें। जल्दी हो गया, लिख लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन था हमारा, तो ये था। और ये सब, ये भी समानुपाती है, ये भी समानुपाती। ये नहीं होगा क्यों, पावर 1/2 रहता तो होता। 21 नंबर, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्ग कैसा होता है, गोलाकार। आपको बताया गया था कि सर अगर किसी सतह पर या किसी जल में आप एक पत्थर मार के देखिए, गोल गोल टाइप का आपको तरंगार्ग बनेगा। हम लोग पढ़े थे इसके बारे में कि ये कैसा होगा, बिंदुवत स्रोत के लिए, बिंदुवत स्रोत के लिए तरंगार्ग का पैटर्न कैसा होता है, गोलाकार। चलिए, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक। तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है E = hc/λ। देखिए E = होता है h और ई न्यू आवृत्ति होता है, इसको तोड़िएगा तो c/λ, ये हो जाएगा 2 नंबर। निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर शून्य होता है। क्यों, एक प्लस के कारण माइनस के कारण दोनों बराबर, नेचर में विपरीत, दोनों कैंसिल कर लेगा, शून्य हो जाएगा। हाँ, ये निकाल के बताइए क्या कह रहा है कि +2 + 10 माइक्रोकूलम, यहाँ कूलम होना चाहिए, एवं -10 माइक्रोकूलम के दो
बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो देखिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितना, तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो दोनों दिया हुआ है जी, आप इसको लेके सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा, -2 ये वाला ना। चलिए तो ध्यान देंगे। अब सवाल ये सर ये माइनस कहां से आ गया, तो याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट माइनस में ही होता है। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे U = -P.E, याद है, सिद्ध किए थे जी ये वाला। तो ये माइनस का मतलब क्या है कि ये अपने अंदर स्टोर रखता है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, सॉल्व कर देंगे, कर लीजिएगा, बन जाएगा ना। U = कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, एक 10 है, एक 10 है, तो 100 कर ले। उसका माइक्रो हटाइएगा इसका, तो 6 कितना होगा, -12। माइक्रो हटाइएगा ना दोनों का। R कितना है, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, कितना, तो 10⁻2 भाग ना देंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। अब इसको हल कीजिए, हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कैंसिल करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 12 है, एक 0 से एक 0 कैंसिल करा दीजिए पहले। तो 9 1 10 0 10 0 यहाँ 12, तो ऊपर कितना बच जाएगा, 9 × 10 के पावर, तो 10 में से 12 घटाइएगा तो -2, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 × 10 के पावर -2, कैंसिल। ये रिजल्ट माइनस में लेना है, आगे माइनस रहेगा, तो कितना बच गया, -2 था, ये कैंसिल, तो माइनस है 9/4, तो कितना, -2.25 जूल। कहाँ है वाला, ये हो गया। हो गया, आगे बढ़ जाए। चल चलिए, कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण। तो याद रखिए आपको नमन अनति 2 कोण बताया गया था, तो लिख लेंगे, नोट करके लिखिए, तो नोट करके लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, नमन कोण का मान समकोण होता है, नमन कोण का मान समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री। क्लियर है बालक, तो इसका रिजल्ट मिल गया ना हम लोग का, कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए बताइए, टाउ बराबर m×b, यही है ना जी, m×b। अगर ये विद्युतीय में रहता तब तो क्या होता है, p×e, क्या रहता, p×e। ई का विद्युतीय में, लेकिन ये तो चुंबकीय गुण वाला है, तो कितना होगा, m×b। 28 अरे जितने समय में किसी एक्टिव पदार्थ की, एक्टिव पदार्थ मतलब सक्रिय पदार्थ, एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, अर्धायु कहेंगे। जितना समय में आधा हो जाए उसको क्या कहिएगा, अर्धायु कहिए। चलिए, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है, P = v²/r, ये हो जाएगा। चलिए, आयाम अधिमिश्रण में, अधिमिश्रण सूचकांक, तो इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा जाता है, और वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो कौन होगा, ये होगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच। चलिए, 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है, संपर्कित संयुक्त करने पर, संपर्कित संयुक्त मतलब एक साथ सटा के रखने पर,
समायोजन की फोकस दूरी निकाल के बताइए हमको, निकाला हुआ कैसे ही बता देगा, बिना निकल ले तो बता देगा। पहले समतुल्य पावर निकाल लीजिए, उसी को चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। और पहले लेंस देखिए ना, कौन सा, दो लेंस जिसकी क्षमता, तो एक प्लस एक माइनस, एक अवतल एक उत्तल, तो इसका रिजल्टेंट अवतल आएगा, मतलब इसका फोकस माइनस में आना चाहिए। निकाल के बताइए कौन सा होगा। इतना रहा है सबका जी, हम चेक कर लेंगे। कितना रहा जी, माइनस 20 सेंटीमीटर। देखिए कहाँ से पढ़ लिया जी, क्वेश्चन में क्या याद कर बड़ा। देखिए क्या करना है बालक, इसको जोड़िए ना, पहले समतुल्य पावर निकालिए। तो समतुल्य पावर में क्या होगा, P1 प्लस P2, तो -15 और +5, तो -10 डायोप्टर आ गया। तो इसका मतलब दोनों लेंस हटाएंगे तो जो परिणामी लेंस होगा वो उत्तल होगा कि अवतल होगा, अवतल होगा, क्योंकि माइनस आया है। अब फोकस कह दिया तो फोकस क्या कर लेंगे, तो आप कहिए कि सर 100/P ले लीजिए, तो P कितना है, -10। देखिए कैंसिल हो गया, -10 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर में इसीलिए 100/, लिए है, मीटर में रहता तो 1 करके लेते हैं। तो कौन होगा आपका, हटा देना इसको, तो आपका -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर कहाँ है, ये सेकंड वाला है, निकालेंगे, ऐसे ही किसे बता दीजिएगा। चलिए अभी बताइए, ये निकालने वाले थोड़े हैं, ये तो बताया गया है आपको, ठीक है, कि 1 एम्पियर या 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 × 10⁻18। ऐसे भी क्या कह रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, देखिए -19 कूलम, ठीक है, इतना है, तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा, इतना, क्योंकि इतना आवेश, अगर ध्यान देंगे, इतना आवेश मतलब इतना आवेश इतना इलेक्ट्रॉन पर रहे तो उसको 1 एम्पियर का करंट कहा जाता है। मतलब किसी जगह से 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन गुजर जाएगा जिसके पास इतना आवेश हो, तो करंट कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर। ये तो थ्योरेटिकल है, निकालने वाला तो निकाल भी सकते हैं, Q = NN/Q/, इसे निकाल सकते हैं। हम नहीं पूछे हैं भाई, बिहार सरकार पूछा है, हमको मत कर दो, ठीक है। हम जो पूछे हैं ना, हम नहीं पूछे हैं, बिहार सरकार आपका पूछा है, आपका बोर्ड पूछा है। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, आवेश का 1/ε0। खोज लीजिए कहाँ है, ई वाला है। चलिए 34 दुगना हो जाएगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, देखो हुआ किसे बनाएगा, H = V²/R × T, ठीक है। किसको कर रहा है आधा करने के लिए जी, प्रतिरोध को आधा करने के लिए, कीजिए तो आधा, तो H' अब नया वाला, तो H' = V² R/2 × T, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × V² R × T। अब ये 2 है, टोटल का वैल्यू वहां कितना है, H, तो ये 2 × H। तो देखिए नया वाला उसमें कितना हो गया, तो पहले से दुगना हो गया ना, पहले वाला H है, तो कौन होगा, आगे बढ़ा दे। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस सतत होता है बालक, सतत होता है। तो ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए यहीं पे रोकते हैं इसको।